सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। अभी अगर आप देखें जवान के जो ट्रेंड्स हैं वो मास सर्किट्स में भी कमाल के हैं, और अभी मंडे से और सिनेमाज खुलेंगे। ये बहुत बड़े लेवल पे लग रही है। यूएई जीसीसी जो बेल्ट है पूरा मिडिल ईस्ट का, वहां पर तो वीकेंड के लिए पूरा फुल हो गया एडवांस में। ये क्रेज है शाहरुख खान का। अमेरिका में जो एडवांस बुकिंग लगी है प्री सेल्स में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। शाहरुख खान, मैं कहता हूं इंडिया में नंबर 1 to नंबर 5 है, ओवरसीज में तो नंबर 1 to नंबर 10 है। उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है वहां पर, उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता वहां पर। ये क्रेज है उनका। नेशनल चेन्स की बात करूं तो दोपहर के 12 बजे तक, आज संडे का दिन है, और दोपहर के 12 बजे तक 2 लाख से अधिक टिकट्स बिक चुके हैं, विच इज फिनोमिनल। और जो सिंगल स्क्रीन हैं, जो नॉन मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं, वहां पर इतना क्रेज है, इसकी टिकट ऐसी बिक रही है, इतना क्रेज है कि कई जगह 6 बजे से शोज आयोजित किए जा रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं ये पहली बार हो रहा है, ऐसे पहले भी होता था। करण अर्जुन के टाइम पे भी हुआ था, कई बड़ी फिल्मों के टाइम छोटे छोटे सेंटर्स में बड़ी फिल्मों के शोज हुआ करते थे। बट ये शोज का एक बार फिर, ये ट्रेंड का एक बार फिर नजर आना, ये फिल्म इंडस्ट्री की तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही जरूरी है। और एडवांस बुकिंग का जो चलन जो शाहरुख खान की फिल्म से ही शुरू हुआ था, मैं कहूँगा। हाँ जी। इस साल अगर पठान को लेकर बात की जाए, मैं कहूँगा पठान से शुरू हुआ था, और हाँ, इस साल ये अभी भी चल रहा है। इससे पहले अगर मैं कहूँ तो टॉप जो 4 फिल्में रही है, जो टॉप एडवांसेस रहे हैं पोस्ट पैंडेमिक, मतलब पैंडेमिक के बाद जो 4 टॉप रही है वो पठान है, गदर है, केजीएफ है, और ब्रह्मास्त्र है। ये 4 है। ये मैं पोस्ट पैंडेमिक की बात कर रहा हूँ, मैं बाहुबली और उन फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पोस्ट पैंडेमिक की बात कर रहा हूँ। तो ये जो 4 RRR का भी था, हाँ, पर वो इतना नहीं था जितना कि ये 4 टॉप की बात कर रहा हूँ। अगर हिंदी सर्किट की बात की जाए, अगर मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ तो ये 4 टॉप में है। और अब उसमें इसकी जवान की एंट्री हो चुकी है। हालांकि अभी 3-4 दिन बाकी हैं, अब संडे ही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बाकी, क्योंकि थर्सडे को फिल्म रिलीज हो रही है। तो वेल, इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। और उसके अलावा आप क्या कहेंगे जिस हिसाब से ये जो फिल्म है पठान में उस लेवल का शुरुआत में हमने नहीं देखा था ट्रेंड, जब हम यूपी बिहार की सर्किट की बात की जाए, या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिंदी हार्टलैंड की अगर ज़्यादातर बात की जाए, वहाँ पर उस तरह का क्रेज़ नहीं देखा गया था। लेकिन बाद में पठान को जब लोगों ने पसंद किया तो वहाँ पर भी नज़र आया था। गदर में हमने जरूर देखा था। हाँ जी, गदर में लेकिन अब हम ये देख रहे हैं गदर के बाद जो मोमेंटम है जवान के साथ देखा जा रहा है, हाँ। शाहरुख खान की फिल्म के साथ देखा जा रहा है, जो आप देखेंगे यूपी बिहार सर्किट में भी एक किस्म का बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, मोमेंटम चल रहा है एडवांस बुकिंग का। रवि, आपने एक बहुत अहम सवाल रेज किया है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि 90s और 2000 के जो एरा में हम अक्सर कहते थे कि शाहरुख की जो फिल्में हैं वो मल्टीप्लेक्सेस बड़े शहरों में बहुत चलती हैं। हाँ, सिंगल स्क्रीन में या मास सर्किट्स में उतना बिजनेस नहीं करती जितना कि बड़े शहरों में करती है। क्योंकि शाहरुख जो एक ऐसी पर्सनालिटी है, वो ज्यादातर अर्बन सेंट्रिक फिल्में, रोमांटिक फिल्में, हाँ जी, रोमांटिक फिल्में करते थे उस तरह की। पर जो अभी अगर आप देखें जवान के जो ट्रेंड्स हैं वो मास सर्किट्स में भी कमाल के हैं। मतलब कई सेंटर्स में तो 6 बजे के शोज हो रहे हैं, हाउसफुल होते जा रहे हैं। मैं मास सर्किट की बात कर रहा हूँ। हम मास सर्किट में भी और अब वहाँ पर अभी टियर 1 टियर 2 की हम बात कर रहे हैं। और अब वहाँ पर गदर ने धूम मचाई है, और अब जवान धूम मचाएगी। तो सोचिए, जो सिंगल स्क्रीन का जो बिजनेस एकदम ठप पड़ गया था, या जो फिल्म इंडस्ट्री के एक छोटा सा वर्ग कहता था कि मेन बिजनेस तो मल्टीप्लेक्सेस का है। हाँ, होता था एक ज़माने में, सिंगल स्क्रीन में उतना बिजनेस नहीं आता, या वो बिजनेस नहीं आता जितने की उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा करते हैं। आज वही शब्द उन्हें फिर अपने साथ लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि गदर ने गदर मचाई है, और गदर ने गदर मचाया है, और अब जवान आ रही है अपना एक बार झंडा लहराने। तो आप कह सकते हैं जिस हिसाब से शाहरुख खान जो है ओवरसीज में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और अर्बन सेंटर्स में रखते हैं, अब मास सर्किट टियर 1 टियर 2 रखेंगे। ये फिल्म से उन्होंने, ऑफ कोर्स पठान में भी था, मैं डिनाई नहीं करता, पर जो एक वेव आई है ना, जो गदर के बाद जो मास सर्किट्स की जो वेव आई है, वो अब आप जवान में कायम देखेंगे। ये मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। और एक और आपने बहुत अच्छी बात कही कि ओवरसीज में तो ऑफ कोर्स उसकी क्या क्रेज है। अभी मुझे किसी ने, वहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने ओवरसीज के वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भेजा कि
यूएई जीसीसी जो बेल्ट है पूरा मिडिल ईस्ट का, वहां पर तो वीकेंड के लिए पूरा फुल हो गया एडवांस में। ये क्रेज है शाहरुख खान का। अमेरिका में जो एडवांस बुकिंग लगी है प्री सेल्स में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये बिजनेस क्या होगा इसका ओवरसीज में। शाहरुख खान, मैं कहता हूं इंडिया में नंबर 1 to नंबर 5 है, ओवरसीज में तो नंबर 1 to नंबर 10 है। उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है वहां पर, उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता वहां पर। यह क्रेज है उनका। और मैं बात कर रहा हूं, जब शाहरुख खान की फिल्म आती है तो समझ लीजिए कि जो बिजनेस में उछाल आता है, अच्छी फिल्म की बात कर रहा हूं मैं उनकी जो कुछ नाकामयाब फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, पर जो अब एक फेज आया है, इससे आप देखना ये पठान, अब जो मुकाबला होगा ना वो शाहरुख वर्सेस शाहरुख होगा, और जवान वर्सेस गदर होगा मास सर्किट्स में, एंड जवान वर्सेस पठान होगा जनरली। और चलिए ठीक है, जवान तो एक ओवरऑल पैकेज फिल्म तो नज़र आ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ हम ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि ये एक पैन इंडिया फिल्म भी है। बिल्कुल। जैसे कि हम ओवरसीज़ में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अर्बन सेंटर्स और टियर 1 टियर 2 सिटीज़ की अगर बात की जाए, हाँ जी, साउथ सर्किट में भी इसका एक तरह का क्रेज़ है। और इस फिल्म के जो कलाकार हैं या फिर फिल्म मेकर एटली जो हैं, हाँ जी, वो वहाँ के ही हैं। हाँ जी। तो एक तरह से साउथ में आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तमिल और तेलुगु ये दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है, और बेशुमार क्रेज़ है इसका। जाहिर सी बात है, आपने एटली का जिक्र किया, विजय सेतुपति, नयनतारा, यहाँ तक कि जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं अनिरुद्ध, वो भी वहीं के ही हैं ओरिजिनली। तो ये जो शुरुआत लेगी तमिलनाडु में भी एज वेल एज तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स में, ये कमाल की शुरुआत लेगी, कमाल शुरुआत लेगी। ये सबसे बड़ी शुरुआत लेगी फॉर हिंदी, प्राइमरीली या हिंदी फिल्म जो डब की गई है इन दीज स्टेट्स में। और ये एक नया बेंचमार्क होगा, इससे नए दरवाजे खुलेंगे, नए डोर्स ओपन होंगे, और इससे आपको पता चलेगा कि इतना बिजनेस भी हो सकता है एक पैन इंडिया फिल्म से। देखिए, जब आप बाहुबली बनाते हैं वो एक तेलुगु फिल्म है, जब आप RRR बनाते हैं वो एक तेलुगु फिल्म है, जब आप KGF बनाते हैं वो एक कन्नड़ा फिल्म है जिसे हिंदी भाषा में डब किया जाता है, और उनका जो बिजनेस होता है वो हिंदी भाषा में अलग होता है। बट यहाँ पर जो तमिलनाडु और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो बिजनेस होगा ऐतिहासिक होगा, मुझे यकीन है। जी, हमने पठान के वक्त तो हमने देखा था तमिल सर्किट में कुछ अच्छे खासे कलेक्शन हुए थे, तेलुगु सर्किट में अच्छे खासे हुए थे, लेकिन यहाँ पर हम उम्मीद ज़्यादा कर सकते हैं कंपेयर टू पठान और दूसरी हिंदी फिल्मों के मुकाबले। बिल्कुल, मुझे लगता है एक कदम आगे जाएगी, एक कदम शायद कई कदम आगे जाएगी। अब ये आने वाला गुरुवार बताएगा। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डबल डिजिट में बहुत ही जल्द कलेक्शन हो सकते हैं वहाँ पर। सकते हैं। देखिए, अभी तक हिंदी वर्जन का अगर रिकॉर्ड देखूँ तो पठान का है नंबर 1 फिल्म है। 55 करोड़ जिसने पठान ने अपने पहले दिन मारा था, वो भी गुरुवार के रोज़ रिलीज हुई थी। और ये फिल्म भी अब गुरुवार को हो रही है, और मुझे यकीन है कि ये कॉन्फिडेंस भी है कि ये फिल्म 55 के ऊपर जाएगी, 60 भी जा सकती है, 70 भी जा सकती है, 75 भी जा सकती है, डिपेंड्स। क्योंकि अभी जिस तरह से एडवांस बुकिंग खुली है और जिस तरह से इस फिल्म का क्रेज़ है, क्या कहने। राइट। और दूसरी बात, अगर हिंदी फिल्मों की अगर बात की जाए तो उनके लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मार्केट साउथ सर्किट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम अक्सर देखा जाता है, एक ट्रेंड है कि अगर कोई भी साउथ की फिल्म अगर हिंदी वर्जन में रिलीज़ होती है तो हिंदी के जो दर्शक है उसे सर आंखों पर लेते हैं और बहुत अच्छा खासा कलेक्शन होता है। हमने पास्ट में बहुत सारी फिल्में भी देख ली हैं जी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वाइस वर्सा कर दिया जाए, हिंदी कोई फिल्म अगर साउथ सर्किट में अगर रिलीज़ होती है तो वहाँ पर उस लेवल का कलेक्शन या फिर रिजल्ट नज़र नहीं आता। इस चीज़ के बारे में आपका पर्सनल ओपिनियन क्या हो सकता है? क्या होता है कि हम वो उसे नॉर्मली डब कर लेते हैं, वो इसलिए तो लोग सोचते हैं कि ये तो हिंदी पिक्चर ही है, हम इसको क्यों देखें, तो उतना क्रेज़ नहीं आता। अगर आप देखेंगे नॉर्मल हिंदी फिल्म को आपने डब कर दिया क्योंकि एक ट्रेंड है डब करने का, तो वो उस तरह का बिजनेस नहीं होता है। बरसों पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गिरफ्तार। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हासन, और उस फिल्म का बिजनेस तमिलनाडु में, खासकर केरला और तमिलनाडु में कमाल का था। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे इसलिए पता है इसके बारे में क्योंकि मेरे स्वर्गवासी पिताजी उस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे तमिलनाडु केरला के। ओके, वाओ। और
जो क्रेज था उस फिल्म का, क्योंकि रजनीकांत कमल हासन दोनों उस वक्त के टॉप स्टार्स थे और आज भी टॉप स्टार्स हैं, वो अमिताभ बच्चन के साथ आ रहे थे। और जब वो फिल्म रिलीज़ हुई थी तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तमिलनाडु केरला में ही कामयाब हुई थी, वो पूरे हिंदुस्तान में कामयाब हुई थी। पर चूंकि हम बात कर रहे हैं क्रेज़ का, तो मुझे याद है वो फिल्म अच्छी तरह से याद है, ऐतिहासिक बिजनेस किया था उस दौर में। इट वॉज अ वेरी वेरी बिग हिट। सो इट इज़, आप अगर उन पर्टिकुलर स्टेट के एक्टर्स को ले लेते हैं, जैसे अगर आप यश को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और उसे आप पैन इंडिया फिल्म बनाते हैं और उसे कर्नाटका में रिलीज़ करते हैं, तो जो उसका बिजनेस होगा कर्नाटका में भी ह्यूज होगा, क्योंकि वो वहाँ के बहुत बड़े स्टार हैं। ऑफ कोर्स वो अभी आज पैन इंडिया स्टार है, दैट डिसाइड द पॉइंट, बट कर्नाटक से भी आपकी जो इनकम होगी, जो आपके रेवेन्यू होगी, वो कमाल की होगी। ठीक उसी तरह कई एक्टर्स को आप अगर हम उन पर्टिकुलर रीजन से ले लेते हैं तो एक श्योरिटी होती है कि आपका जो बिजनेस होगा उसमें उछाल देखा जाएगा। हमने केजीएफ में संजय दत्त की कास्टिंग के साथ हमने देखा था, एक तरह का हाइप तो क्रिएट हुआ। बिल्कुल होता है। क्या होता है कि आप वो एक्टर्स को इसलिए भी लिया जाता है कि जैसे संजय दत्त को इसलिए लिया गया था क्योंकि एक नॉवल फैक्टर आ जाता है, और KGF 2 और बड़ी बन गई थी कि एक नॉर्थ का बहुत नामचीन एक्टर उस फिल्म में नेगेटिव रोल अदा कर रहा है। रवीना टंडन जो एक बहुत ही अच्छी अदाकारा है, उनको भी लिया गया था KGF 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल के लिए। तो ये जो एक पैकेज होता है ना, वो बहुत खूबसूरत पैकेज होता है। और दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी कंप्लेन रहता है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा था, हालांकि वो अब ख़त्म हो चुका है। पहले कंप्लेन ये था कि हिंदी फिल्म में जब वो लोग रिलीज़ करते हैं साउथ सर्किट में, वो हिंदी में ही रिलीज़ करते हैं, हिंदी में रिलीज काफ़ी कम करते हैं। पर तो क्या होता है, उसका उतना क्रेज नहीं रहता अनलेस आप उसमें वो पर्टिकुलर एक्टर्स को शामिल करें उस कास्ट में, या उस पर्टिकुलर रीजन की कोई कहानी बताएं जो वहाँ से लोग आइडेंटिफाई कर सकें। तब जाके वो उसे अगर आप डब करते हैं तो वो दर्शकों की भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब होती है। तो अभी जैसे जवान आ रही है जिसमें विजय सेतुपति है, नयनतारा है, ये बहुत बड़े एक्टर्स हैं, तमिलनाडु के नामचीन एक्टर्स हैं, लोकप्रिय एक्टर्स हैं और अव्वल दर्जे के एक्टर्स हैं। तो इनको देखना शाहरुख खान के साथ एक अलग ही मजा है जी। तो चलिए ठीक है, क्योंकि अव्वल दर्जे के एक्टर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, इस हिसाब से तो वहाँ के जो दर्शक हैं या फिर साउथ सर्किट को हम एक तरह से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी अगर फिल्म ज़्यादातर अगर रिलीज़ हो रही है, अगर उन्हें उस पर्टिकुलर सर्किट में एक फिल्म को रिलीज़ करते हुए कलेक्शन की अगर उनकी एक्सपेक्टेशन अगर बनाए रखनी है, तो इसके लिए उन्हें अपनी फिल्मों को डब करना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग रिलेट कर सके। मातृभाषा एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल वो टू गो इनटू दोज मार्केट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर्स के लिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव इन द सेंस कि नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं, बट एक उनके लिए एक सैटेलाइट राइट्स को एक नेगेटिव मतलब एक और लैंग्वेज मिल जाती है, तो उनको एक एडवांटेज मिल जाता है कि भाई हम सैटेलाइट में जब आपको दे रहे हैं तो ये पैकेज दे रहे हैं, तमिल भी दे रहे हैं और तेलुगु भी दे रहे हैं, तो वो एक प्लस फैक्टर होता है। राइट। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जिस हिसाब से साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज़, मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो या फिर कन्नड़ा हो, वहाँ के जो फिल्म मेकर्स हैं आजकल हिंदी में डब कर रहे हैं अपनी फिल्मों को और मार्केट को बहुत अच्छी तरह से क्रैक कर रहे हैं। तो ज़रूरी ये भी है कि हिंदी फिल्म अगर आ रही है, उन्हें भी अगर उस मार्केट को क्रैक करना है तो उस पर्टिकुलर जोन, उस रीजन के लैंग्वेजेस को उसमें डब करके यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। यस, बिल्कुल आपने बहुत, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और यही करना चाहिए जी। और मैं तो कहूँगा कि अगर बड़े लेवल पर अगर बात की जाए और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बात की जाए तो शाहरुख खान एक पायनर की तरह नज़र आ रहे हैं। जिस हिसाब से वो डब कर रहे हैं, पठान को डब किया। देखिए इससे पहले अगर आपको याद हो, ब्रह्मास्त्र में भी इन्होंने कुछ ऐसा किया था, नागार्जुन को एक कैरेक्टर में लिया था। SS राजामौली का प्रेजेंटेशन था, तो वो अवेयरनेस क्रिएट हुई थी वहाँ पर, थोड़ा सा एक क्रेज बिल्टअप हुआ था। ऑफ कोर्स मैं नहीं कहता हूँ कि रणबीर कपूर की फैन फॉलोइंग नहीं, वहाँ पर भी बहुत है, आलिया भट्ट की भी है, बट SS राजामौली के नाम से, नागार्जुन की प्रेजेंस से फर्क पड़ता है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, ओवरऑल एक तरह से की जाए, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी इंडस्ट्री से फिल्म आ रही है, ओवरऑल हम तो भारतीय हैं, हम तो एंजॉय करेंगे फिल्म का। मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट हो या फिर सिनेमा हो, उसका कोई लैंग्वेज नहीं होता है, इमोशन होता है और
कनेक्शन होता है। तो आई एम श्योर इस बार जवान के साथ एक बड़ा कनेक्शन हो जाए और मज़ा आ जाए, हर तरफ कहीं से भी फिल्म कोई भी आए, बड़ी फिल्म आए, मज़ा आ जाए और एकदम धमाल करे। हम तो ये उम्मीद करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहेंगे सर, एस्टिमेशन, हालांकि आप कुछ कह नहीं सकते, अभी आने वाले वक्त में और भी एडवांस बुकिंग होगी, बिल्कुल होगी। एस्टिमेशन 60-70 पहला दिन कुछ भी जा सकता है, 60-70 कुछ भी जा सकता है। ये नेट बेस कलेक्शन, मैं नेट बेस कलेक्शन बोल रहा हूँ। ओवरसीज भी एक नहीं, ओवरसीज अलग, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। ओवरसीज का तो कोई अलग ही लेवल का होगा, वो दैट्स बिसाइड द पॉइंट। बट हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूँ तो 70 भी जा सकता है, 75 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है, जिस तरह से एडवांसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अभी मंडे से और सिनेमाज खुलेंगे, ये बहुत बड़े लेवल पे लग रही है, तकरीबन 5-5.25 हज़ार स्क्रीन पे लग रही है। एज पर इनिशियल ट्रेंड ऐसा लग रहा है, आधा आगे पीछे भी हो सकता है, वो मैं डिनाई नहीं करता। फाइनल काउंट हमें गुरुवार के सवेरे ही मालूम पड़ेगा। बट जिस तरह से प्रोग्रामिंग हो रही है, जिस तरह से एग्जिबिटर्स हैं, एग्जिबिटर्स से मेरा मतलब सिनेमा घर वाले, जो वो कह रहे हैं प्रोड्यूसर्स के, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि हमें परमिशन दीजिए कि हम सवेरे 6 बजे से शोज आयोजित करें या उससे पहले से करें, तो उससे पता चलता है कि एक दिन में कितने शोज़ होंगे। और ये जो सिंगल स्क्रीन्स होते हैं, आप जानते हैं, आप तो गेटी गैलेक्सी के माहिर हैं, आप तो पहुंचते हैं वहाँ पर, ये बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सीटिंग कैपेसिटीज़ होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो रेवेन्यू होगी, और कई जगह पर इसके जो टिकट्स हैं उसके जो दाम हैं वो बढ़ाए गए हैं। मैं सिंगल स्क्रीन की हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, डिमांड है इसलिए मैं अगर मल्टीप्लेक्सेस की भी अगर आप देखें, आईमैक्स स्क्रीन की देखें, तो वो बढ़ाए गए हैं। तो आई फील 60-70, इट्स अ बिट टू अर्ली राइट नाउ, बट सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। शाहरुख खान, जैसा कि मैंने कहा, वो अपने आप के साथ compete कर रहे हैं। ये मुकाबला शाहरुख खान का सलमान खान के साथ नहीं है, अक्षय कुमार के साथ नहीं है, आमिर खान के साथ नहीं है, ऋतिक रोशन के साथ नहीं है, किसी की भी फिल्म आई है उनके साथ नहीं है। शाहरुख खान का मुकाबला शाहरुख खान के साथ ही है। शाहरुख खान ने डिसाइड किया है कि मैं अपनी पिछली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, पठान का। आई एम द बेस्ट। वेल, इतना ज़रूर कहूँगा कि शाहरुख खान का जो एक डायलॉग था पठान के जो ट्रेलर में आपने देखा था या टीजर में देखा था, जिंदा है, ऐसा जिंदा है। तो मैं यही कहूँगा कि शाहरुख खान ने तो प्रूव कर दिया कि वो शेर है, बट जो बॉलीवुड का जो बिजनेस है वो भी जिंदा है। और देखिए क्या खूबसूरत दौर चल रहा है। केरल स्टोरी, जरा हट के जरा बच के, तो झूठी में मकार, तो झूठी में मक्कार नहीं, मैं लाइन में जो झूठी में मक्कार थोड़ा पहले आई थी, केरल स्टोरी, उसके बाद जरा हट के जरा बच के, उसके बाद सत्य प्रेम की कथा, उसके बाद रॉकी रानी, उसके बाद गदर, OMG 2, ड्रीम गर्ल 2, ये भी कामयाबी जी 80 करोड़ के आसपास पहुंच गया, हो गया, ये हिट हो गई ये पिक्चर, क्योंकि कंट्रोल कॉस्ट में बनाई गई थी। एक कतार में फिल्में चल रही है, सिनेमाघर दर्शक सिनेमाघर वापस आ रहे हैं, और सिनेमाघरों के बाहर दर्शकों की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। इनफैक्ट PVR और आइनॉक्स के जो शेयर प्राइसेस है थोड़े अप हो चुके हैं। अच्छा, वो मुझे उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं शेयर मार्केट कवर नहीं, मुझे पता नहीं है उसके बारे में। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये बॉलीवुड की जो सेहत है, जो बहुत नाजुक दौर से गुजर रही थी, वो बहुत अब फिर पटरी पे आ चुकी है, फिर अच्छे दिन आ चुके हैं। इनफैक्ट मैं अभी चंद रोज़ पहले किसी से कह रहा था कि 1970s और 1980s का दौर मैं याद कर रहा था, ये कहकर कि उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी फिल्में लगती थी और धड़ाधड़ हिट्स होती थी। तो वो ये दौर कब आएगा वापस? ये दौर वापस आ गया है, ये दौर हम फिर जी रहे हैं। उस दौर में हम फिर एक छोटा सा एक हम हिस्सा है, और उसकी कामयाबी हम बड़े पर्दे पर देख रहे हैं। तो ये कितने भाग्यशाली हैं हम कि हिंदी सिनेमा को हम फिर एक बार जीवित देख रहे हैं, जो दौड़ रही है और नए मकाम हासिल कर रही है। जी, और नए मकाम शायद इसलिए भी हासिल कर रही होगी पोस्ट कोविड की अगर बात की जाए। हमने बीच में देखा था एक जो चलन था, हाँ, उसको लेकर हम कह रहे थे कि सिनेमा इज़ डाइंग, क्योंकि OTT जैसे प्लेटफॉर्म्स हो गए, TV हो गया, मोबाइल स्क्रीन हो गया, वहाँ पर लोग बिंज वॉचिंग किया करते थे, फिल्मों को कंज्यूम किया करते थे। मेरे ख्याल से हम इन चीज़ों से भी इम्यून हो चुके हैं मेरे ख्याल से। एक बात कहूँ आपको, और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, दिस इज माई पर्सनल हम्बल ओपिनियन, OTT का अभी फटीग आ चुका है। इतना कंटेंट है, क्या देखे क्या नहीं देखे।
लोग बाहर जाना चाहते थे। हम इम्यून हो चुके हैं इन चीज़ों से। हम अभी एक बार बताऊं आपको, क्योंकि भाई वो उस वक्त हमारे म्यूटेट पास हो चुके हैं सर। हम उस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं था, कोई ये नहीं था, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था कि घर पे बैठकर हमें ओटीटी देखना पड़ता था या टीवी देखना पड़ता था। मैं पैंडेमिक की बात कर रहा हूँ। पैंडेमिक के बाद अब कंटेंट भी अच्छा आ रहा है और लोग अब बाहर जा रहे हैं सिनेमा के प्रति। हिंदी सिनेमा को जो लोग कह रहे थे कि आप कितनी बकवास फिल्में बनाते हैं, आज वही हिंदी सिनेमा अच्छी फिल्में बना रहा है, तो दर्शक उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये दर्शकों की जीत है, ये दर्शकों का प्यार है हिंदी सिनेमा के प्रति। और मैं हमेशा से कहता हूँ एक बात, हिंदी सिनेमा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद रहेगा। सो गाइस, इसी नोट के साथ हम एडवांस बुकिंग का जो रिएक्शन था तरण आदर्श का, वो हम बंद करते हैं। लेकिन सिलसिला जारी रहेगा, एडवांस बुकिंग चलता रहेगा और आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा रिपोर्ट्स आपके सामने आएंगे तो हम ज़रूर पेश करेंगे। सर तो पेश करते ही हैं, आप इनके ट्विटर पर आप फॉलो करते ही हैं। तो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट को लेकर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार।